ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आज की पावन कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी आप सभी भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। भक्तों, आज है 22 जून 2026 और दिन है सोमवार का। तो आइए भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हुए आज के ज्येष्ठ मास कथा महात्म्य के 20वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, श्री पार्वती जी ने भगवान श्री महादेव जी से कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले और जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। हे देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य भी सुनना चाहती हूँ, क्योंकि जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। तो इस पर महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षी राजगरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेषनाग की शैया पर जो शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर्दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। तो उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदरपूर्वक प्रश्न किया। तो श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हो और अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो इस पर भगवान बोले, हे सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतदृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। अतः हे देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान भी वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वही महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्म रूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पन्न तथा द्वैत रहित है। तो इस जगत का जीवन उसी के ही अधीन है, मैं उसी का ही अनुभव करता हूँ। हे देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। तो आगे लक्ष्मी जी कहने लगी, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं और आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है। तो यह जानकर मुझे बड़ा ही कौतूहल हो रहा है। और इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। अतः इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न है तो मुझे उसका बोध भी कराइए। तो आगे भगवान बोले, हे प्रिय, आत्मा का स्वरूप दैत और अदैत से पृथक भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के द्वारा प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है और आत्मा का एक तत्व ही सब के द्वारा जानने योग्य है। तो गीता शास्त्र में भी इसी का प्रतिपादन किया गया है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये सब वचन सुनकर फिर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, हे भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुँच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। तो इस पर भगवान बोले, हे सुंदरी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो और 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा एक अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। तो इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वांग्मयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। और जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के एक या आधे अध्याय का अथवा एक आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। तो आगे लक्ष्मी जी ने पूछा, हे देव, सुशर्मा कौन थे, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? तो इस पर भगवान बोले, हे प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था, क्योंकि पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाला ब्राह्मणों के कुल में हुआ था और वह न ध्यान करता था और न ही जप तप किया करता था, न अतिथियों का ही सत्कार करता था। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का भी व्यसन था और वह मांस भी खाया करता था। तो इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल ऐसे ही व्यतीत कर दिया। और एक दिन जब वह मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था, तो इसी बीच में काल रूपी धारी काले सांप ने उसे डस लिया और सुशर्मा की वहीं मृत्यु हो गई।
तदनंतर वह अनेक नरकों में जाकर वहाँ की यातनाएं भोगकर मृत्युलोक में लौट आया और वहाँ बोझ ढोने वाला बैल बन गया। तो उसी से मैं किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया और बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। फिर एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया, तो जिससे कि वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कुतूहलवश आकृष्ट होकर बहुत से लोग एकत्रित हो गए और उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्यदान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। तो उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी और उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदनंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए और वहां यह विचार कर कि यह वैश्य के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, तो उसे छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और सील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। तो उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। तो इस तरह से बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा कि तुमने कौन सा पुण्यदान किया था। तो इस पर वैश्य ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता था और उससे मेरा अंतकरण पवित्र हो गया, तो उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद फिर वह उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना प्रारंभ किया। तो इस पर सुख बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था और मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्षा भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेक घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद फिर इस लोक में आया तो सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। तो पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया और एक दिन जब मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था, तो वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम में रहकर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया और वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति किया करते थे, तो उन्हीं से सुनकर मैं बारंबार पाठ करने लगा और इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहाँ से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया और यही मेरा वृत्तांत है जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया है। तो पूर्व काल में मैंने प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे कि मैंने अपने पाप को दूर किया और फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से ही ये द्विश्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हो गए। जय श्री कृष्णा। और आइए ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आज सोमवार अष्टमी तिथि है, तो भगवान श्री शिव का ध्यान करते हुए उनकी कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, किसी एक नगर में एक साहूकार रहा करता था और उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई भी संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहा करता था। तो संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत किया करता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता। तो उसकी भक्ति देखकर एक दिन जब माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगी, तो इस पर पार्वती जी ने आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता ही है और जिसके भाग्य में जो होना होता है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की और माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। तो माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार भी सुन रहा था, इसलिए उसे ने सोचा तो इस बात की खुशी नहीं हुई और ना ही उसे दुख हुआ। वह पहले की भांति ही शिव जी की पूजा करता रहा और कुछ समय के बाद जब साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया और साहूकार के पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ।
तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए भी जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी के लिए निकल पड़े। तो इसी दौरान रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा कि क्यों न उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूंगा। तो विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। तब साहूकार का पुत्र ईमानदार था तो उसे यह बात सही नहीं लगी और इसलिए कि उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखे हुए ये सब बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बतला दी। तब राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और फिर बारात वापस ही लौट गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का भी और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। जिस दिन लड़का 12 वर्ष का हुआ तो उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था और लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो और शिवजी के वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए और मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। तो संयोगवश उसी समय शिवजी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा कि हे स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, अतः आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसने मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो माता पार्वती के पुनः आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को पुनः जीवित होने का वरदान दिया और शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। तो शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ फिर अपने नगर की ओर वापस चल दिया और दोनों चलते हुए उसी नगर में जहाँ पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। तो उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया और उस लड़के के ससुर ने उसे उसी क्षण पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और फिर अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने प्रण भी ले रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपन में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। तो भक्तों, साहूकार की भक्ति और माता पार्वती के अनुरोध की कहानी हमें बताती है कि प्रभु अपने भक्तों के दुखों के प्रति कितने संवेदनशील है। सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और धैर्य से की गई ईश्वर की आराधना कभी निष्फल नहीं होती। तो प्रेम से बोलिए, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। और आइए माता तुलसी का ध्यान करते हुए उनकी आरती को प्रारंभ करते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
सभी सखी मैया तेरो यस गावे, सभी सखी मैया तेरो यस गावे। भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जय तुलसी माता की, जय विष्णु भगवान की। धन्यवाद भक्तों।